जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस पावरफुल मैराथन क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास के लास्ट तक आप बने रहिएगा, टकटकी लगा के रखिएगा और नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया गया है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन इसमें देखिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय है और वो भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इसका परिसर का स्थापना किया गया है। याद रखिएगा। इससे जुड़ी दो तीन महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए। जैसे एक होता है ना कि चलो एआई विश्वविद्यालय, क्या भारत ने स्वयं इसको मतलब स्थापित किया है या फिर किसी के सहयोग से? तो सहयोग वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप माइक्रोसॉफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी की सहयोग से इसको विकसित किया गया है, आप याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद इसका उद्देश्य तो आपको पता है कि फ्यूचर में किसी भी ऑफिस में अब एआई का नॉलेज जिसको है उसी को हम रखेंगे, ठीक है। तो एआई का जैसे फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के लिए एआई जो जानता हो, ठीक है, उसके लिए इसका स्थापना किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश का वह पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राइवेट मॉडल पर विकसित किया गया है? तो दोस्तों, ये है आपका लखनऊ का गोमती नगर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पे हैं, देख लीजिए। जैसे इसको क्या है दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है, और ये विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया गया है। उसके बाद यहाँ यात्रियों के लिए आने के लिए अलग रास्ता है और जाने के लिए अलग रास्ता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक और एकीकृत ट्रांसपोर्ट हब बन गया है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के 76वें प्रस्तावित जिले जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर को किन जिलों की तहसीलों को मिलाकर बनाया जाना प्रस्तावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आप बताएं अगर आपको पता हो तो। इसका राइट आंसर है अलीगढ़ और बुलंदशहर के तहसीलों को अब मिलाकर बनेगा एक नया जिला कल्याण सिंह नगर। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जामों के लिए। यहाँ पे देखिए इसमें जो अन्य टॉपिक है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे जो बातें मैंने बताई क्वेश्चन में कि अलीगढ़ की, ठीक है, और बुलंदशहर की कुछ तहसीलों को काटा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अलीगढ़ का जो अतरौली है और बुलंदशहर की जो डिबाई तहसील है इसको शामिल किया जाएगा। कौन सा दोस्तों? बुलंदशहर का डिबाई तहसील। उसके बाद इसका नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है। ये प्रशासनिक सुगमता के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपसे, अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थापित जो एनएसजे स्पेशल ऑपरेशन सेंटर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, एनएसजे है तो आप गेस भी कर सकते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा घेरा तैयार करना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एनएसजे है वो 24 आवर यहाँ पे अपने कार्य के लिए त्वरित रहेगा और अपनी कार्यवाही के लिए तैनात रहेगा, ठीक है। अयोध्या में यह उत्तर भारत का एक प्रमुख सुरक्षा सामरिक केंद्र है अयोध्या, ठीक है। उसके बाद इसमें एंट्री डोम सिस्टम और आधुनिक सुरक्षा तकनीक भी शामिल है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि को अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों, अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए गए हैं और 2024-25 के बजट के द्वारा ही ये कर दिया गया है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे जान लीजिए। इसको 6 चरणों में दिया जाएगा, ठीक है। जन्म से लेकर स्नातक तक 6 चरणों में दिया जाएगा। 2024 और 25 के बजट में इसको प्रभावी किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य तो आपको पता चल ही गया क्या है, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से पहली व्यावसायिक कमर्शियल उड़ान का लक्ष्य कब तक का रखा गया था? तो दोस्तों, इसको अक्टूबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया था और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ही क्लियरली पूछी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो गया है।
ठीक है, कौन सा? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। ठीक है, और इसे स्विट्जरलैंड की कंपनी जो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल है वही विकसित कर रही है। क्या नाम है? ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का नया इंजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही फैक्ट है। एक तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और एक बात और भी है कि ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो गया है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की बात हो रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक कितने मेगावाट और मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये और नहीं है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 22,000 मेगावाट का। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत 22,000 मेगावाट की, ठीक है, 2027 तक प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देखिए, एक बात तो पहली सोलर सिटी के रूप में कौन विकसित हुआ है? अयोध्या। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसमें 18 जो नगर निगम है उनको सोलर सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो 22,000 गीगावाट का टारगेट है, तो भाई ऐसे तो पूरा नहीं होगा, तो 18 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाया जाएगा, तब तो जाके ये पावर प्रोडक्शन हो पाएगा। उसके बाद इसमें किसी क्षेत्र के लिए जो कुसुम योजना आई थी कि आप सोलर प्लेट लगवाइए, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। ठीक है, बिजली की बात हो रही है, और अगर जो बचता है तो आप ग्रिड पैटर्न के माध्यम से रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, उसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक पूरे प्रदेश को नशा मुक्त यानी ड्रग फ्री बनाने का संकल्प लिया है? और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2027 तक। याद रखिएगा। अब इसके लिए भाई कार्यवाही के लिए कुछ अन्य पॉइंट्स भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जैसे एग्जाम के लिए ये आपके लिए सभी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको कहूंगा कि आप अगर ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़िए, और ये वीडियो आपको पसंद आए या ना आए आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। और कब मिलेगा? लेक्चर का जो ही एक दिन पूरा होता है तो जस्ट शाम तक ही आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इसके लिए विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और तस्करों पर अंकुश लगाना, जैसे जो ड्रग्स माफिया होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना है। ठीक है, तो 2027 तक का लक्ष्य नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जिसको गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, इसकी कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे डायरेक्टली पूछा जाएगा, और इसकी लंबाई 594 किलोमीटर की है। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे देख लीजिए। ये मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है, मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में इस पर एक आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनाई गई है। कहाँ पे? शाहजहांपुर में। तो यहाँ पे रुकने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब ये आपके एग्जाम में बीच से प्रश्न बन सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे पे कहाँ पे आपातकालीन हवाई पट्टी बनी है? तो दोस्तों शाहजहांपुर में। यह पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे बड़ा परियोजना है, ये भी बात आपको अब पता है। अगला प्रश्न क्या है, वाराणसी में निर्मित जो नमो घाट है की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे दुनिया में अद्वितीय बनाती है? तो दोस्तों अब नमो घाट की सबसे प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जल, थल और नभ तीनों मार्गों से जुड़ा है। कौन? नमो घाट। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड की सुविधा दी गई है। घाट पर बनी नमस्ते की विशाल मूर्तियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, और ये पूरी तरह से क्या है, सीवेज मुक्त और इको फ्रेंडली घाट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है दोस्तों वो लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है उत्तर प्रदेश? दोस्तों राइट आंसर है चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी से रिलेटेड अन्य फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र को सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है। किसके किसके? नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र को। ठीक है, उसके बाद नीति के जो तहत है चिप निर्माण कंपनियों को भारी सब्सिडी और रियायतें दी जा रही हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य है ग्लोबल टेक निवेश को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करना।
ये सभी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आपसे, अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत किन बच्चों को विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है? तो दोस्तों बताइए, अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षा दी जा रही है, तो किन बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है निर्माण श्रमिकों के बच्चे और जो अनाथ बच्चे हैं उनको। ठीक है, तो याद रखेंगे, निर्माण जो श्रमिक होते हैं, निर्माण में जिनका योगदान होता है, उनके बच्चे और अनाथ बच्चे। उसके बाद इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये स्कूल यूपी के सभी 18 मंडलों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खोले गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो शिक्षा है, रहना है, खाना पीना है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। पाठ्यक्रम ये सीबीएसई पैटर्न पर इसके आधारित होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2027 तक। अब भाई जाहिर सी बात है, उसको अचीव करने के लिए कुछ तो यूपी सरकार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस लक्ष्य के लिए डेलाइट को आधिकारिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? डेलाइट को। ठीक है, आधिकारिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? डेलाइट को। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य फोकस क्या है? कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे। उसके बाद इसके लिए राज्य में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए निवेश उतारा जा रहा है। किस सेरेमनी के द्वारा? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के द्वारा। ठीक है, सभी फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो निश्चिंत होकर आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकूट में। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट में स्थित है। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस टाइगर रिजर्व का नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब स्थित है। ठीक है, और इससे बुंदेलखंड में इको टूरिज्म और बाघों के संरक्षण को बल मिलेगा, इसकी स्थापना के बाद, इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने हेतु कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए जब भी मैं मेंस राइटिंग किया हूं, ठीक है, मतलब यूपीएससी या पीसीएस का, तो उसमें ये पॉइंट मैंने जरूर कोट किया है कि अगर करप्शन हटाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? सबसे पहले बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित कीजिए। ठीक है, जैसे जापान करता है, अन्य विकसित देश करते हैं। पहले बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करते हैं एक अच्छे खासे उम्र तक, जिसके बाद से बच्चा चाहकर भी करप्शन में लिप्त नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि उसके मूल्य बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, उसमें न्याय का, उसमें ईमानदारी का, ठीक है, उसमें अपनेपन का, ठीक है, भाई बंधुत्व का भावना बहुत ज्यादा पनप जाता है, जिसकी वजह से मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था और ये उत्तर प्रदेश ने मतलब ऐसा स्टैंड लिया है, तो दोस्तों सराहनीय कार्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है संस्कार शाला। ठीक है, तो ये विशेष अभियान शुरू किया गया है नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? ये अभियान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। ठीक है, यानी कि आप 1 से 5 और उसके बाद 6 से 8 तक के बच्चों को कह सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों के चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों को विकसित करना है। इसमें कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों ये मेरा ना एक तरह से ड्रीम था कि ऐसी चीजें की जाए। ठीक है, और सरकार ने ऐसा स्टैंड लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड्स के लिए शुरू की गई कर्तव्य बीमा योजना। ठीक है, तो किसके लिए? जिसकी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, होमगार्ड, कांस्टेबल, इन सब के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपी होमगार्ड के लिए शुरू की गई नई कर्तव्य बीमा योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप जाके अपनी बलिदान दे दीजिए सिलेक्शन के बाद, क्योंकि आप 50 लाख नहीं, आप 50 करोड़ की कीमत रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहे। उसके बाद देखिए यह योजना ड्यूटी के दौरान हताहत होने वाले होमगार्ड्स के परिवारों को सुरक्षा देती है। होमगार्ड्स को अब पुलिस के समान बेहतर सुविधाएं और भत्ता दिया जा रहा है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। तो दोस्तों ये बातें अब आपको पता है। अगला प्रश्न, लेखपालों के राजस्व कार्यों को पेपरलेस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई खसरा और रियल टाइम खतौनी। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या किया गया है? लेखपालों का जो राजस्व का कार्य है उसको पेपरलेस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है, जिसको ई खसरा और रियल टाइम खतौनी के नाम से हम जानते हैं। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है?
अब लेखपालों को स्मार्टफोन के जरिए ई पड़ताल और ई खसरा भरना अनिवार्य है। रियल टाइम खतौनी से जमीन के रिकॉर्ड्स में तत्काल फेरबदल संभव है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों में भारी कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि तत्कालिक निपटान हो जाएगा, कागज का यहाँ पे बहुत ज्यादा झामताम नहीं होगा, ऑनलाइन डाटा आप देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में राज्य का पहला मैरीटाइम म्यूजियम यानी समुद्री संग्रहालय प्रस्तावित है? दोस्तों ये प्रस्तावित है और ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये है वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैरीटाइम म्यूजियम। ठीक है, तो आजकल आप मेले वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा, मरमेड देखा है, जलपरी देखा है आपने? मैं दोस्तों गया था ऐसे, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज, वहाँ पे लगा था मेला, राइट, और वहाँ पे जलपरी देखने के लिए हमने टिकट कटा ली। ठीक है, और 60 रुपए की टिकट थी। ठीक है, और जलपरी देखने, तो भाई चलो ठीक है, हम देखते हैं कैसी होती है जलपरी। हमें पता तो था कि मतलब किसी मनुष्य को ही जलपरी बनाया गया होगा। ठीक है, और उसको मतलब एक तरह से म्यूजियम की तरह थोड़ा विकसित किया गया, थोड़ा अच्छा लुक होगा, देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे गए जब हम दोस्तों, तो हमारे साथ हो गया स्कैम। वहाँ पे जलपरी नहीं था, जलपरा था। मीन्स कि एक व्यक्ति था, पुरुष था, ठीक है, और उसने मतलब ऐसे कॉस्ट्यूम मरमेड का पहना हुआ था और वो ऐसे ही अपनी मतलब पूंछ को लपलपा। तो इस प्रकार का स्कैम भी हो जाता है। तो किसके किसके साथ ऐसा हुआ है वो बताएंगे मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आ गया सामने, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा जोड़ के बताऊं। ये गंगा नदी के व्यापारिक इतिहास और प्राचीन नौवहन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और इसे लोथल यानी गुजरात के नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम की तर्ज पर बनाया जाएगा और ये अंतर्देशीय जलमार्ग पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो कहाँ पे? वाराणसी में विकसित किया जाएगा। ये बात आप नहीं बोलेंगे जलपरी की कहानी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति के तहत क्या नया लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20% भागीदारी का। ठीक है, तो मिशन शक्ति में अब आप याद रखेंगे महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन रखा जाएगा, 20% का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दोस्तों शक्ति दीदी तैनात की गई हैं। ठीक है, हर थाने में विशेष महिला हेल्पलाइन डेस्क 24/7 सक्रिय किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कराना। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहता हूं कि महिलाओं को इतना अधिकार दीजिए कि ये सब करने की आवश्यकता ही ना पड़े, उनको इतना सक्षम, इतना उनको व्यवस्थित कीजिए। और महिलाओं यानी लड़कियों को भी समझना चाहिए कि हमें भाई सिर्फ मतलब चूल्हा चौका में नहीं लिप्त तो रहना है। ठीक है, पता चले आपकी शादी हुई और मतलब दुर्भाग्यवश क्या हो गया, पति का मतलब अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, और आपने कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं आता, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो क्या करोगे आप? फिर तो आप जीवन भर संघर्ष करो। अब इसलिए शादी से पहले ही ये सारी चीज़ें आप कर लो, राइट, सीख लो, नौकरी पालो या फिर कोई स्किल विकसित कर लो अपने अंदर कि किसी भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में आप सस्टेन कर पाओ। ठीक है, अपने बच्चों को पाल पाओ अच्छे से, उनको अच्छा भविष्य दे पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं महिलाओं के लिए। और एक्सरसाइज वगैरह कर कीजिए, अच्छे भोजन कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, और फालतू की चीज़ों में तो बिल्कुल मत पड़िए। अगला प्रश्न क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा फार्मा पार्क, ठीक है, क्या है दोस्तों, मेगा फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ललितपुर में। ठीक है, तो मेगा फार्मा पार्क कहाँ पे स्थापना किया जा रहा है इसका? ललितपुर में। और ललितपुर क्यों प्रसिद्ध है? आपको कई बार बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम और कॉपर के लिए मेनली कौन जाना जाता है? ललितपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो ललितपुर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में दवाओं के निर्माण के लिए एक विशाल औद्योगिक केंद्र होगा ये, और इससे भारत की दवाओं के लिए विदेशों यानी जैसे चीन पर अब निर्भरता कम होगी। ललितपुर को इसके लिए कम लागत और प्रचुर भूमि के कारण चुना गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये प्रश्न। मैं फिर से आपको दिखा दूं, क्या है प्रश्न आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ललितपुर। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको करंट और स्टैटिक और डायनामिक अप्रोच भी मिलता है, मीन्स कि एक तरह से पूरी तरह से आपकी तैयारी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यूपी पुलिस द्वारा गश्त यानी पेट्रोलिंग की रियल टाइम निगरानी के लिए किस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा मुझे बताएंगे आप? ये है स्मार्ट ई बीट प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं देखिए,
कांस्टेबल को बीट में लागू क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है इसमें, ठीक है। ई बीट में क्या करना होता है, कांस्टेबल को बीट में जो लगे क्यूआर कोड है उनको स्कैन करना होता है। इससे उच्च अधिकारियों को पता चलता है कि गश्त समय पर हुई या नहीं, ठीक है। और ये पुलिस की जवाबदेही और उपस्थिति सुनिश्चित करने का आधुनिक तरीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद जो गुलाबी मीनाकारी है, ठीक है, क्या है गुलाबी मीनाकारी, इसका संबंध किस शहर से है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी से, ठीक है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इसे जीआई टैग भी प्राप्त है और यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा भी है, ठीक है, गुलाबी मीनाकारी, ठीक है। और ये वाराणसी की एक दुर्लभ और प्राचीन हस्तकला है और इसे प्रधानमंत्री द्वारा अक्सर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को उपहार में दिया जाता है ताकि विश्व स्तर पर इसकी महिमा मतलब बनाई रखी जाए, ठीक है, गुलाबी मीनाकारी की। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश में रामायण और बौद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए कौन सी नई परिवहन सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलीकॉप्टर सेवा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? यह सेवा लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और कुशीनगर जैसे केंद्रों को जोड़ता है। किसको किसको? लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और कुशीनगर को, ठीक है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को तेज और सुगम बनाना है। इसे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मतलब निजी एविएशन कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया पीपीपी मॉडल का विस्तार, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। आपसे प्रश्न है, जो मिलेट्स है यानी कि श्री अन्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपसे डायरेक्टली प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसे श्री अन्न कहते हैं? तो दोस्तों जो मिलेट्स होते हैं ना, जैसे रागी, बाजरा, ये सब जिसमें लौह का मात्रा अधिक होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है, ठीक है। तो याद रखेंगे अन्न श्री के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो जाता है। अब इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? उत्तर प्रदेश विशेषकर बाजरा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत बीज वितरण पर सब्सिडी भी दी है, ठीक है। किस पे? मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत जो बीज वितरण है उस पे सब्सिडी दी गई है। उसके बाद मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न महोत्सव का भी आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है, या फिर मिलेट ईयर घोषित किया गया था? ऐसे प्रश्न बनते हैं आपसे, तो आप 2023 अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। इसको 2023 को अपने दिमाग में छाप लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2024-25 के अनुसार पुराने किलों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरिटेज होटल के रूप में अब उनको विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो पर्यटन नीति 2024-25 के अनुसार जो भी पुराने किले हैं, चाहे वो नौगढ़ का किला हो, चाहे विजयगढ़ का किला हो या फिर भरतखंडे का किला हो, बहुत सारी किलाएं हैं, ठीक है, अब इनको हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इसी दृष्टिकोण से लोग जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा भाई ठहरने का भी व्यवस्था होगा, खान पान की सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी, ठीक है। अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके ऊपर हम बात करें तो इसको समझिएगा। चुनार हुआ, बरुआ सागर हुआ, कालिंजर जैसे किलों को निजी निवेश से पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। किसके निवेश से? निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। चुनार का किला, बरुआ का किला, ठीक है, बरुआ सागर का और कालिंजर का। देखिए चुनार का किला मैं देख चुका हूं दोस्तों, ठीक है। इससे ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण होगा और राजस्व में वृद्धि होगा। नीति के तहत इसमें जो होमस्टे बनाने पर किसी भी विशेष सब्सिडी दी जा रही है। मतलब ये बात याद रखेंगे, इसी नीति के तहत होमस्टे यानी कि अगर वहां पे मतलब कोई ठहरना चाहे, ठीक है, इस प्रकार का कोई व्यवस्था बनाने पर भी क्या किया जा रहा है? सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। कितने समय में दोस्तों? कम से कम समय में और 24 मिनट में लगभग, ठीक है। चलिए ऐसे ही देखिए, आपने केवल 25 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए हैं, 25 क्वेश्चन के साथ साथ आपने 3-4 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं, यानी कि लगभग आपने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में, होमगार्ड के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में और उत्तर प्रदेश के पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखें अब आपसे क्या है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों शौर्य संग्रहालय डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये लखनऊ में आपको स्थापित किया जा रहा है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यह संग्रहालय लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास गोमती नदी के तट पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? शौर्य संग्रहालय। उसके बाद इसमें भारतीय नौसेना के जो सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती है उसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का अपना, ठीक है, अपनी तरह का पहला नौसेना संग्रहालय है। ठीक है, और जो युवाओं को अब प्रेरित करेगा, ठीक है, नौसेना में जाने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों में सेफ सिटी, ठीक है, परियोजना के तहत एआई संवर्धित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? तो दोस्तों बताइए, सेफ सिटी परियोजना के तहत एआई संवर्धित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 17। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने नगर निगमों में? 17। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है? इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कैमरे को स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम और पुलिस मुख्यालय से सीधे जोड़ा गया है। इसमें फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग संदिग्धों की पहचान के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नई खेल नीति 2023-25 के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सीधे किस पद पर नियुक्त किया कर रही है? तो दोस्तों जो भी पदक विजेता होंगे अब उनको सीधे राजपत्रित अधिकारी यानी गजटेड ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उनको अच्छा अच्छा पोस्ट देकर। ठीक है, अगर आपने अच्छे पदक हासिल किए तो याद रखेंगे गजटेड ऑफिसर का पोस्ट मिल सकता है अगर स्पोर्ट में आप बेहतर हैं तो। ठीक है, तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से 5 लाख तक की चिकित्सा सहायता का प्रावधान है। राज्य के हर जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है और ये नीति खिलाड़ियों के आर्थिक स्वावलंबन और सम्मान के लिए बनाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग कितने पुराने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने टेस्ट में कराया था आपसे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? 1753। ठीक है, याद रखेंगे कितने दोस्तों? 1753। तो पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग 1753 पुराने स्कूलों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें वो भी जान लीजिए। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, सौर ऊर्जा और आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने का एक बड़ा कदम होगा। यह ग्रामीण और शहरी दोनों छात्रों के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए दोस्तों, दोनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा के स्तर को उन्नत करेगी। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों को कनेक्ट करेगा। और देखिए पता चले उसमें केवल ग्रामीण मेंशन कर दिया, ऑप्शन में केवल ग्रामीण कर दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों को। ठीक है, देश की पहली नमो भारत ट्रेन का मुख्य परिचालन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों बताइए, नमो भारत ट्रेन का मुख्य परिचालन केंद्र, राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, गाजियाबाद का जो साहिबाबाद स्टेशन है दोस्तों, इस रैपिड रेल का प्रमुख शुरुआती केंद्र है। ठीक है, गाजियाबाद का साहिबाबाद स्टेशन इस रैपिड रेल का क्या है? प्रमुख शुरुआती केंद्र है। इसकी अधिकतम परिचालन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो दिल्ली मेरठ के बीच अब चलेगी। यह उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन यानी कि मास ट्रांजिट का एक नया प्रतीक भी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने लाख घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का लक्ष्य है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 लाख। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने लाख घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का लक्ष्य है? 25 लाख घरों के ऊपर। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत में तो 1 करोड़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 लाख। इसके तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस योजना के पंजीकरण में देश में अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या है अगला प्रश्न। नोएडा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा औद्योगिक शहर किस क्षेत्र में बसाया जा रहा है? तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा।
इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देखिए क्या है। इसके लिए अब बुंदेलखंड औद्योगिक जो विकास प्राधिकरण है उसका गठन किया गया है, ठीक है। और ये औद्योगिक शहर झांसी और ग्वालियर के बीच लगभग 33,000 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, ठीक है। नोएडा के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है, तो भाई जमीन तो लगेगा, ठीक है। और ये बुंदेलखंड के युवाओं की जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, मतलब माइग्रेशन मतलब बीमारी वाला नहीं, पलायन वाला, ठीक है, तो उसको रोकने में अब ये सहायक होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह पहुंचाने के लिए कौन सी नई व्यवस्था या फिर नई स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर विशेषज्ञों की सलाह पहुंचाने के लिए जो नई स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है उसका नाम है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ठीक है। अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हो सकती हैं, ये सेवा ग्रामीण इलाकों में अब वीडियो कॉल के माध्यम से बड़े डॉक्टरों से परामर्श दिलाती है जो मरीज हैं उनको। इसका पायलट प्रोजेक्ट बुलंदशहर और लखनऊ से शुरू किया गया है। यह लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, और आपके होमगार्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भेड़ियों के संरक्षण हेतु पहला भेड़िया संरक्षण केंद्र वुल्फ कंजर्वेशन प्रस्तावित है। दोस्तों एक भेड़िया ने आतंक क्या मचाया ये नया वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर ही प्रस्तावित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहराइच में, ठीक है। याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, मानव भेड़िया जो संघर्ष है उसको कम करना और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। बहराइच के घाघरा तटवर्ती इलाकों में, ठीक है, तो बहराइच के घाघरा तटवर्ती इलाकों में भेड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और इसमें हाथियों की तर्ज पर भेड़ियों के लिए भी रेस्क्यू सेंटर होगा, ठीक है। कहाँ पे, बहराइच में, घाघरा के तटवर्ती क्षेत्र में। ये बातें याद रखेंगे। यूपी 112 के द्वितीय चरण के तहत पुलिस प्रतिक्रिया समय को घटाकर कितने मिनट करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप याद रखेंगे 10 मिनट से कम, ठीक है। तो अब पुलिस प्रतिक्रिया समय क्या है, 10 मिनट से कम का है, ठीक है। 112 पे कॉल कीजिए, ठीक है, और 10 मिनट से कम में आपको रिस्पांस मिलेगा। इसके बेड़े में 6,000 से अधिक नई गाड़ियां और हाईटेक गैजेट्स जोड़े गए हैं। इसमें अब ड्रोन रिस्पांस यूनिट को भी आपातकालीन सेवाओं के साथ जोड़ा गया है। क्या, ड्रोन रिस्पांस यूनिट को भी। ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए विभाग का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024-25 के तहत किस जिले को प्रमुख हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य है। तो दोस्तों बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। तो हरित हाइड्रोजन नीति 2024-25 के तहत प्रमुख हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य सोनभद्र को है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। यूपी ने 2028 तक 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सोनभद्र में एनटीपीसी के माध्यम से बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के लिए राज्य का बड़ा कदम होगा, ठीक है। तो सिंगरौली क्षेत्र में यह विकसित भी किया जा रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्पीड बड़ा फास्ट है तो आप स्लो कर लीजिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन है स्लो करने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए है क्या प्रश्न एक्चुअली, उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में किन उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाई यानी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें कहाँ पे, मिलेट्स और मोटे अनाज के लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में किन उत्पादों के लिए, तो ये मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लिए 55 जिलों में जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो स्थापित की गई हैं। और आपको पता है इन अनाजों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है स्वास्थ्य में। और अगर उत्तर प्रदेश का नवयुवक या नौजवान या वृद्ध वर्ग स्वस्थ रहेगा तो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कम करना पड़ेगा, और जब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो काम भी अच्छे से करेंगे और फिर विकास भी होगा अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है 55 जिलों में मिलेट्स के लिए। इसके तहत क्या किया गया है, बाजार, ज्वार और रागी की खेती करने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है। झांसी में मिलेट्स उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है, तो ये भी डायरेक्टली प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि मिलेट्स के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे स्थापित है। तो दोस्तों झांसी में, और झांसी में ही आपको क्या है दोस्तों, चारागाह अनुसंधान केंद्र भी है। ये किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक मेडिकल कॉलेज नीति के तहत 2025 तक कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, 75 जिलों में। ठीक है, यानी कि सभी के सभी जिलों में। और अब आपका 76वां जिला भी प्रस्तावित है, उसका नाम क्या है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, अगले प्रश्न से पहले इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। राज्य का लक्ष्य क्या है? हर जिले के नागरिक को स्थानीय स्तर पर उच्च स्वास्थ्य सेवा देना। इसमें सरकारी और क्या है दोस्तों, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस मॉडल दोनों के तरह मेडिकल कॉलेज शामिल है इसमें। यह स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में यूपी को देश का अग्रणी राज्य बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के बारे में है। ठीक है, इसके तहत किन समुदायों को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो मुसहर, थारू और कोल जनजातियां हैं विशेषकर उनको। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेषकर मुसहर, थारू और कोल जनजातियों को, ठीक है, आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस योजना के लाभार्थियों का सत्यापन और भूमि आवंटन लेखपाल द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और यह उन लोगों के लिए है जो पीएम आवास योजना के पात्रता के दायरे में नहीं आ सके। घर के साथ शौचालय और बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त दिया जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो मुसहर, थारू और कोल जनजाति। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के लिए विशेष सत्र आयोजित करने वाला यूपी भारत का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों बताएं, महिलाओं के लिए विशेष सत्र आयोजित करने वाला जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का कौन सा राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इस सत्र में केवल महिला विधायकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे थे। यह नारी शक्ति वंदना अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। राज्य में पंचायत स्तर पर पहले से ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू है। ठीक है, तो ये सभी बातें भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या है। अब इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। आपसे प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लखपति दीदी योजना है इसके तहत 2025 तक कितने महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का लक्ष्य रखा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 15 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यह स्वयं सहायता समूह की वैसी महिला है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो, इन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्हें ड्रोन चलाना, एलईडी बल्ब बनाना और सिलाई जैसे तकनीकी कार्यों को ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। किनको? लखपति दीदियों को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने हेतु यह मिशन मोड पर संचालित है। ठीक है, मतलब चल रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपसे, अयोध्या में सूर्य स्तंभों से सजे उस प्रमुख मार्ग का क्या नाम है जिसे सांस्कृतिक प्रवेश द्वार माना गया है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसको धर्मपथ कहा जा रहा है। ठीक है, तो अयोध्या में सूर्य स्तंभों से सजे उस प्रमुख मार्ग को धर्मपथ कहा जा रहा है। ठीक है, जिसे सांस्कृतिक प्रवेश द्वार माना गया है। उसके बाद इससे जुड़ी जो अन्य बातें हैं वो भी आप याद रखिएगा। यह मार्ग अयोध्या आने वाले पर्यटकों को आध्यात्मिक अनुभव कराने के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। यह 24 घंटा, ठीक है, और 7 दिन क्या होगा यहाँ पे, डिजिटल गाइड्स और स्मार्ट कियोस्क की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी। ठीक है, अयोध्या अब भारत की पहली स्मार्ट हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है? तो दोस्तों राइट आंसर है, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% मतलब फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो मुफ्त कर दिया गया है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क। ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक बार ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ईवी पर पंजीकरण शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में यानी कि डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, आपने सुना होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, उसके माध्यम से 30 दिनों में भेजा जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना और हरित परिवहनों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र का विकास करना है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है स्वदेशी नस्ल की गायों से डेयरी विकास। ठीक है, तो नंदिनी आपको पता है गाय की एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा। तो स्वदेशी नस्ल की गायों से डेयरी विकास करना ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें साहिवाल गाय हो गई जो बहुत ज्यादा दूध देती है। गिर और थारपकार जैसी नस्लों की गायों को क्या किया जाएगा, डेयरी खोलने पर इनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, यह योजना उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति को नई दिशा देगी। पशुपालन विभाग इसके लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के पैर और हड्डियों के इलाज हेतु देश का पहला एलिफेंट अस्पताल स्थित है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसका राइट आंसर है मथुरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एलिफेंट अस्पताल कहां पर स्थित है? मथुरा में। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, ये मथुरा के चुरमुरा गांव के पास स्थित है और विश्व स्तरीय चिकित्सा उपकरणों से ये लैस है। यहाँ घायल और बीमार हाथियों की हाइड्रोथेरेपी और लेजर सर्जरी की जाती है। यहाँ मतलब ये पर्यावरण और वन्य जीव करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मथुरा याद रखेंगे, हाथियों के लिए अस्पताल है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ। ठीक है, पता चले आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ, ये क्या था? प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आधिकारिक थीम। ठीक है, इसके बावजूद भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कुछ घटनाएं घटित हो गई जिसमें बहुत सारे लोग अपने हाथ मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठे। ठीक है, वैसे जान से हाथ कैसे धोते हैं? चलिए, मतलब एक बहुत बड़ी आपको पता है कि उसमें मतलब कैओस क्रिएट हो गया था, भीड़ भाड़ का ऐसा माहौल बन गया था जिसमें भगदड़ मच गई थी और उसमें बहुत सारे लोग मतलब मर गए थे। ठीक है, मतलब अगर 2 से भी अधिक होते हैं तो उसको हम किसी की जान गई तो हम बहुत सारे कह सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या हुआ, क्या रिपोर्ट निकला। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है। इस बार भीड़ नियंत्रण के लिए दोस्तों पहली बार एआई आधारित यहाँ पे मॉनिटरिंग मतलब की गई थी। ठीक है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे कुंभ क्षेत्र में क्यूआर कोड आधारित नेविगेशन भी था। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल धार्मिक समागम भी रहा। ठीक है, अब तो संपन्न हो चुका है लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सफलता के बाद एक्चुअली उत्तर प्रदेश में कौन सा नया मॉडल लागू किया जा रहा है? तो दोस्तों अब बताइए, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब उसके स्थान पर एक तहसील एक उत्पाद, अब नई जो मॉडल है वो लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें, इसका उद्देश्य सूक्ष्म और जो लघु उद्योग हैं तहसील स्तर पर, ठीक है, उनको मतलब बाजारी स्तर पर पहचान दिलाना। इसमें लेखपालों की भूमिका स्थानीय उत्पादों की पहचान और मैपिंग में महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो लेखपाल समझ जाइए आप। यह ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार का अवसर पर, ठीक है, बड़ा मतलब उनके लिए अवसर होगा, ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार का। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क सुविधा शुरू की है, तो उसका नाम बताइए क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है तहसील स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट करके। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहां पे देखिए उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इन लाइब्रेरी में छात्रों को हाई स्पीड 5G वाईफाई और ई बुक्स का एक्सेस मिलेगा। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं के महंगे ऑनलाइन कोर्सेज भी मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये विशेष रूप से यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमृत सरोवर योजना यानी कि तालाबों का पुनरुद्धार के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रथम स्थान पर। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में अब तक 20,000 से अधिक पुराने तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा चुका है। जल संचयन के मामले में यह देश का सबसे बड़ा मॉडल बनकर उभरा है। हर सरोवर किनारे ध्वजारोहण मंच और बैठने की व्यवस्था की गई है।
तो दोस्तों ये बातें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जिसका हाल ही में पूर्ण संचालन शुरू हुआ है कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है अलीगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है इसको जान लीजिए। यह विश्वविद्यालय महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में बनाया गया है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और विशेषकर रक्षा अनुसंधान का नया केंद्र बनेगा। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या विद्यालय का नाम है दोस्तों? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई कहाँ पे? अलीगढ़ में। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैंने आपको रिपीट करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत अपने किस पोर्टल को पूरी तरह अपडेट कर लिया है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों CCTNS पोर्टल को। ठीक है, किसको? CCTNS पोर्टल को पूर्ण रूप से, ठीक है, उसने क्या कर लिया? उत्तर प्रदेश ने विकसित कर लिया है, अपडेट कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या है अगला, इसमें अन्य टॉपिक क्या है। अब प्रदेश के सभी 1500 प्लस थानों में नई धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही हैं, BNS के तहत। ठीक है, CCTNS का अर्थ है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो CCTNS का फुल फॉर्म डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये सब आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम होगा CCTNS का फुल फॉर्म। पुलिस कर्मियों को नए कानूनों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डिजिटल सबूतों को मान्य बनाने हेतु यूपी के हर जिले में किसकी तैनाती की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है आपका डिजिटल फॉरेंसिक वैन। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डिजिटल सबूतों को मान्य बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के हर जिले में डिजिटल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। ठीक है, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अपराध स्थल की जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह वैन मौके पर ही मोबाइल और हार्ड डिस्क से डाटा रिकवर करने में सक्षम है। इससे अदालतों में जो सजा की दर है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो नहीं पाता, लेकिन अब क्या है, लोग क्राइम करने से डरेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा और पकड़े जाएंगे। ठीक है, लेखपालों के लिए शुरू की गए रियल टाइम खतौनी पोर्टल का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूं इसका मुख्य लाभ। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्री के तुरंत बाद खतौनी में स्वतः नाम परिवर्तन। ठीक है, तो ऑटो म्यूटेशन का जो फायदा है। उसके बाद दोस्तों इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इससे किसानों का जो नाम चढ़वाने दाखिल खारिज के लिए जो महीनों इंतजार करना पड़ता था, ठीक है, वो अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये भ्रष्टाचार रोकने और जमीन संबंधी पारदर्शिता लाने में क्रांतिकारी कदम है। लेखपाल अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से इन रिकॉर्ड्स को सत्यापित करेंगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मित्र पुलिस 2.0 पहल है उसके तहत थानों में किस नए अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर का, PGO। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है दोस्तों, पुलिस की मित्र पुलिस 2.0 पहल के तहत थानों में अब एक नए अधिकारी की नियुक्ति होगी जिसको हम पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर भी कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? थाने में आने वाले जो फरियादी हैं उनकी बात सुनना और उन्हें सही दिशा देना। ठीक है, PGO का मुख्य कार्य होगा। थानों में जो आगंतुक हैं उनके बैठने और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। ठीक है, और ये पुलिस की छवि को जनता के मित्र के रूप में सुधारने का प्रयास है, क्योंकि अभी तक जो पुलिस है, ठीक है, वो अभी अंग्रेजी पुलिस के तर्ज पे है। ठीक है, बिल्कुल बकवास, ऐसे लगता है कि ये कहीं के महाराजा हैं और इनका शासन चल रहा है। तो इसी चीज को समाप्त करने के लिए ये सारी पहल की जा रही हैं। अब क्या है, अब आपको मतलब पुलिस एक मित्र के रूप में दिखाए जा रहे हैं, न कि पहले अंग्रेजों की पुलिस की तरह। लेकिन अभी भी बहुत सारे पुलिस में ऐसे कीड़े भरे पड़े हुए हैं जिनके अंदर वही दोस्तों वही कीड़ा बैठा हुआ है, अंग्रेजों वाला, कि आम जनता को वो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, उनको गालियां देते हैं बात बात पर। ठीक है, तो ऐसे कीड़े अभी भी पुलिस थाने में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो ऐसी चीजें करते हैं उनके बारे में। बाकी कुछ रेस्पेक्टेबल पुलिस भी हैं, आपको भी पता है। बहुत सारे जो नए जिनकी भर्ती हुई हैं वो बहुत सम्मान से बात करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, किसानों की जमीन, फसल और सरकारी लाभ का एक ही डिजिटल डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्री स्टैक। ठीक है, तो किसानों की जमीन, फसल और सरकारी लाभ का एक ही डिजिटल डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? एग्री स्टैक। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों इसके तहत हर किसान को एक डिजिटल किसान आईडी जारी की जा रही है। लेखपाल ई पड़ताल ऐप के जरिए फसलों की सटीक डिजिटल सर्वेक्षण अब करेंगे। इससे सरकारी योजनाओं को पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे खतौनी में या फिर खाते में पहुंचेगी, खतौनी नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे बिचौलियों से होकर नहीं डायरेक्ट खाते में पहुंचेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अफवाहों को रोकने और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने हेतु कहां सोशल मीडिया कमांड सेंटर बनाया गया है? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ये लगाया गया है लखनऊ में। ठीक है, तो साइबर क्राइम पर लगाम लगाने हेतु सोशल मीडिया कमांड सेंटर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 24 घंटा 7 दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी करता है। डीप फेक और फेक न्यूज को रोकने के लिए एआई टूल्स का उपयोग यहां पर किया जा रहा है। संदिग्ध पोस्ट पाए जाने पर संबंधित जिले की पुलिस को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है। ठीक है, तो अब आप फेक न्यूज नहीं क्रिएट कर सकते, फालतू का अराजकता नहीं फैला सकते। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के घरों का मालिकाना जो हक है, प्रॉपर्टी कार्ड देने वाली स्वामित्व योजना में यूपी का स्थान क्या है? तो दोस्तों, और इस योजना के अंतर्गत घरौनी बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी कार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत क्या बनाया जा रहा है? घरौनी, और उसके लिए ड्रोन सर्वे भी किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, यूपी ने सबसे कम समय में गांव को ड्रोन सर्वे पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की है, प्रथम स्थान पे चला गया है। घरौनी मिलने से ग्रामीण अब अपने घर पर बैंक लोन ले सकेंगे। ठीक है, और इससे गांव में पुश्तैनी संपत्तियों के विवादों में बड़ी कमी भी आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु तैनात जो शक्ति दीदी का मुख्य कार्य है वो क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है गांव में जाकर महिलाओं को सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मिशन शक्ति अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सा? शक्ति दीदी पहल। महिला कांस्टेबल हर सप्ताह गांव में जाकर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करती हैं। इसमें छेड़खानी रोकने के साथ साथ पिंक बूथ की सेवाएं, ठीक है, जो है उनका भी प्रचार इसमें शामिल है, पिंक बूथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। उत्तर प्रदेश की सभी पंचायतों को डिजिटल पंचायत बनाने हेतु पंचायत भवनों में किसकी नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पंचायत सहायक की नियुक्ति। ठीक है, तो डिजिटल पंचायत बनाने हेतु पंचायत भवनों में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो क्या है? अब ग्रामीण अपने गांव के सचिवालय से ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र पा सकेंगे। ठीक है, सभी 58,000 प्लस गांवों में, ठीक है, प्लस ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई से जोड़ा जाएगा। अभी जोड़ा नहीं गया है, जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेखपालों को सप्ताह में 2 दिन इन सचिवालयों में बैठना अनिवार्य किया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अभी ग्राउंड स्तर पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भूमि यानी प्रत्येक प्लॉट को दी जाने वाली 14 अंकों की जो यूनिट आईडी है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों बताएं, प्रत्येक भूमि को दी जाने वाली जो 14 अंकों की यूनिट आईडी है उसका नाम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ULPIN, यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जैसे मनुष्यों के लिए आधार कार्ड, वैसे ही हर खेत का भू आधार भी होगा, जिसको ULPIN हम कहेंगे। उसके बाद इसमें जमीन का नक्शा, मालिक की जानकारी और सटीक लोकेशन फीड भी होगी। लेखपाल परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? यूपी होमगार्ड्स की ड्यूटी और तैनाती में पारदर्शिता लाने हेतु कौन सा नया केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों क्या नाम है उसका? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। ठीक है, क्या नाम है? एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब होमगार्ड्स की ड्यूटी कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर लगाई जाती है। इससे क्या होगा? सिफारिश और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है। ड्यूटी की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग के साथ दर्ज होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें क्या है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु यूपी पुलिस द्वारा कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है सवेरा योजना। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा हेतु सवेरा योजना की पहल की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद इसके तहत अब क्या होगा, बुजुर्गों का पुलिस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। बीट कांस्टेबल को नियमित रूप से बुजुर्गों का हालचाल लेना, उनके घर जाना होता है। बीट कांस्टेबल कौन होता है? जो बीट क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी हाजिरी दर्ज कराता है कि हाँ यहाँ पे मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ, निगरानी कर रहा हूँ। ठीक है, आपात स्थिति में दोस्तों 112 पर कॉल करने पर इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास विकसित किए जाने वाले आधुनिक औद्योगिक शहर को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों उनको क्या नाम दिया गया है? एयरोट्रोपोलिस। क्या? एयरोट्रोपोलिस नाम दिया गया है। याद रखेंगे, जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास विकसित किए जा रहे आधुनिक औद्योगिक शहर हैं उनको एयरोट्रोपोलिस नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? तो दोस्तों ये विश्व स्तरीय होटल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और लॉजिस्टिक्स कंपनियां होंगी जो आसपास विकसित होंगी। ठीक है, जो औद्योगिक शहर के रूप में इसे यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? एइडा, यानी कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस औद्योगिक शहर का विकास कर रहा है। किसके आसपास? जेवर, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आधारित औद्योगिक क्षेत्र भी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या नाम है इसका? एयरोस्ट्रोपोलिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में प्रश्न है, के तहत मृत्यु होने पर किसान के परिवार को कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अगर किसान की मृत्यु हो जाए एक्सीडेंटली, ठीक है, तो किसान के परिवार को 5 लाख रुपए दी जाती हैं। याद रखिएगा, वो भी अगर खेती या कृषि के दौरान हो। यहाँ पे योजना में अब किसान के साथ बटाईदार को भी शामिल किया गया है इस दुर्घटना के लिए, जो कंपनसेशन उनके फैमिली को मिलेगा। ठीक है, बटाईदार कौन होते हैं दोस्तों, आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो लेखपाल की दुर्घटना की रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर शासन को भेजनी होती है। उसके बाद ये योजना किसानों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक मुख्य जरिया है। बहुत ही बढ़िया योजना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है आपसे, साइबर अपराधियों को पकड़ने हेतु उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस मंडलों में साइबर फॉरेंसिक लैब सक्रिय की गई हैं? तो ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, ये सभी मंडलों में सक्रिय की गई हैं। ठीक है, और आपको पता है एक फॉरेंसिक वैन भी तैनात रहेगी। ठीक है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के लिए जहां पे कोई कांड हो गया हो। अब यहाँ पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? अब डेटा रिकवरी और साइबर जांच के लिए लखनऊ या दिल्ली पर निर्भरता खत्म हो गई है। स्थानीय स्तर पर ही मोबाइल और कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच संभव हो गई है। ठीक है, और पुलिस कर्मियों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जांच की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे हरित हाइड्रोजन का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का हरित हाइड्रोजन का प्रमुख केंद्र। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं आपको करा चुका हूं, सोनभद्र। और चलिए इससे जुड़ी जो अन्य बातें फिर से देख लीजिए। सौर ऊर्जा से चलने वाली पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से यह हाइड्रोजन बनाई जाएंगी। ठीक है, जो कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। सोनभद्र में प्रचुर मात्रा में भूमि और जल की उपलब्धता के कारण इसे चुना गया। आपको पता है सोनभद्र से सोन नदी बहकर निकलती है और रिहन नदी भी है। ठीक है, उसके बाद यह प्रोजेक्ट जो है यूपी को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है आपसे, गन्ना किसानों को बिचौलियों से बचाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म अपडेट किया है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ई गन्ना पोर्टल ऐप 2.0। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आप कर लेंगे। ठीक है, तो गन्ना किसानों को बिचौलियों से बचाने हेतु क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गन्ना पोर्टल और ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, किसान अब अपनी गन्ना की पर्ची और सर्वे का डाटा ऑनलाइन देख सकते हैं। स्वयं
गन्ने का भुगतान अब सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। यूपी भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश टॉप कर गया है। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र टॉप कर गया है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। लेकिन मतलब ओवरऑल उत्तर प्रदेश ही रहता है, लेकिन अभी जो आंकड़ों में उछाल आई है, महाराष्ट्र टॉप कर गया है 35 से 40% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की नई ड्रोन पॉलिसी के तहत किस क्षेत्र में ड्रोन का सबसे अधिक उपयोग प्रस्तावित है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कृषि और कानून व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की नई ड्रोन पॉलिसी के तहत किस क्षेत्र में? तो दोस्तों कृषि और कानून व्यवस्था में। ठीक है, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक बार देख लीजिए। देखिए, अगर आपको स्पीड फास्ट लगता है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब ने फैसिलिटी दे रखी है। और मैं चाहता हूं कम से कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। कृषि में कीटनाशकों की छिड़काव हेतु युवाओं को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का नियमित उपयोग करेगी। यूपी में ड्रोन निर्माण इकाइयों की विशेष सब्सिडी अब इनको दी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है। मत्स्य संपदा योजना के तहत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिश फीड प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगा है? तो दोस्तों मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिश फीड प्लांट है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। तो राइट आंसर होगा इसमें आपका वाराणसी में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसका उद्देश्य मछली पालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराना। ठीक है, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मछली पालन देश का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो गया अंतर्देशीय मछली पालन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मछली पालकों को अब किसान क्रेडिट का लाभ भी दिया जा रहा है। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। ठीक है, और आपको जो मछली पालन है, भेड़ बकरी, ये जो हस्बेंड्री वगैरह है ना, तो ये भी अब कृषि के क्षेत्र में काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में नव नियुक्त लेखपालों को ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग की ट्रेनिंग दी जाती है? तो दोस्तों बताएं किस संस्थान में? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है राजा टोडरमल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में जो स्थित है। ठीक है, तो राजा टोडरमल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में जो स्थित है, यहाँ पे नव नियुक्त लेखपालों को ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? लेखपाल भर्ती के लिए इस संस्थान का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। ठीक है, यह संस्थान हरदोई जिले में स्थित है। राजस्व विभाग का मुख्य ट्रेनिंग हब भी है। यहाँ भूमि मापन की पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियां सिखाई जाती हैं। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों इसका? एक बार फिर से देख लें, क्या है बताइए? ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग की ट्रेनिंग, और इसका राजा टोडरमल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप निश्चिंत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ई विवेचना पूछा गया है। ई विवेचना ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों विवेचना, तो विवेचना में क्या किया जाता है? तो बताएं, जांच प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना ई विवेचना का उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, इन्वेस्टिगेशन को क्या करना? डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना। ठीक है, अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है? आईओ को अब केस डायरी डिजिटल रूप में भरनी होगी, जिसे बदला नहीं जा सकेगा। गवाहों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे पोर्टल पर उपलब्ध की जाएगी। कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग है एक्चुअली। ठीक है, तो गवाहों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे अब पोर्टल पर क्या किया जाएगा? अपलोड किया जाएगा। इससे विवेचना में होने वाली जो देर होती थी और भ्रष्टाचार होता था, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन और पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका प्रथम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में, ठीक है, इसके कार्यान्वयन और पंजीकरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? यूपी से अब तक 20 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगरों ने पंजीकरण इसमें किया है। कारीगरों को 15,000 रुपए टूल किट और कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, और लेखपालों को इन कारीगरों के स्थलीय सत्यापन की जिम्मेदारी भी दी गई है। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कार्यान्वयन और पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। बाकी जानकारी आपने यहाँ से देख ली है। कारीगरों को कितना मतलब रुपया दिया जा रहा है? 15,000 के साथ साथ
टूल किट और कम ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही सब तो पूछेगा एग्जामिनर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किन नगरों के बीच हेलीकॉप्टर शटल सेवा की शुरुआत धार्मिक पर्यटन हेतु शुरू की गई है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। मैंने थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया था। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर शटल सेवा की शुरुआत अयोध्या, काशी और मथुरा में किया गया है। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? यह सेवा श्रद्धालुओं के समय की बचत और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी। इसे रामायण और बौद्ध सर्किट के विकास के तहत शुरू किया गया है। उसके बाद दोस्तों इसका संचालन क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भी आप उसको कह सकते हैं, जिसमें पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की मतलब इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु यूपी की तहसील अदालतों में कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ई कोर्ट। ठीक है, तो मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु यूपी की तहसील अदालतों में अब ई कोर्ट भी बनाया गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई। ठीक है, जेल से कैदियों की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, जिससे पुलिस बल की अब बचत होगी। ठीक है, राजस्व मुकदमों यानी लैंड केसेस का स्टेट अब ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। लेखपालों को अब कई मामलों में डिजिटल रूप से गवाही देने की अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आगामी परीक्षाओं में पारदर्शिता हेतु किस नई तकनीक को अनिवार्य किया गया है? तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अब आपके होमगार्ड और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ये प्रश्न। ठीक है, तो राइट आंसर है इसमें आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक। ठीक है, ये जो मतलब पहल स्टार्ट की गई है, ये क्या होगा? अब धोखाधड़ी से बचाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र पर फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य होगा। पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्र होंगे उनको डिजिटल लॉकिंग प्रणाली अब अपनाई गई है। उसके बाद भर्ती बोर्ड अब हाइब्रिड मोड यानी कि स्क्रीन पर पेपर, ओमार पर उत्तर पर भी विचार कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी विचाराधीन हाइब्रिड मोड, लेकिन अभी तक जो जानकारी आपने देखी वो याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के दौरान पदक तालिका में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश के किन शहरों को मुख्य मेजबान बनाया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा को। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के दौरान पदक तालिका में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा को क्या बनाया गया है? इन शहरों को मेजबान बनाया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है इन खेलों का? तो दोस्तों विश्वविद्यालय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार करना। ठीक है, तो विश्वविद्यालय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट को तैयार करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश अब पदक विजेताओं को सीधे राजपत्रित यानी कि ग्रुप बी के पदों पर नियुक्त कर रहा है। गस्टेड ऑप्शन मैंने आपको बताया था। राज्य के हर जिले में एक आधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? पद्म पुरस्कार 2025 के लिए उत्तर प्रदेश से चयनित हस्तियों में सर्वाधिक किस क्षेत्र के व्यक्तियों को सम्मान मिला है? तो दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के व्यक्तियों को। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से चयनित नहीं है, चयनित चलिए क्वेश्चन नंबर इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन देख रहे हैं? एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरह से जब आप 100 क्वेश्चन करके कंप्लीट अपना हाथ धोएंगे तो आप 400 प्रश्न पा चुके होंगे। ठीक है, इसलिए आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश की जो गुलाबी मीनाकारी और जो चिंककारी कला है, ठीक है, उसके उस्तादों को अब जो पद्मश्री है उससे नवाजा गया है। गुलाबी मीनाकारी वाराणसी में वाराणसा क्या होता है? तो दोस्तों वाराणसी में प्रसिद्ध है गुलाबी मीनाकारी, और जो चिंककारी कला है ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये मुख्यतः आपको लखनऊ के आसपास में देखने को मिलता है। ठीक है, यह पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र में यूपी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। परीक्षा की दृष्टि से इन विजेताओं के नाम, ठीक है, याद रखेंगे आप, और उनके विशेष कार्य क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से छात्रों को कौन सी नई सुविधा प्रदान की जा रही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है,
क्या है, राजस्व स्तरीय पर मासिक छात्रवृत्ति अब इनको मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से राज्य स्तरीय मासिक छात्रवृत्ति अब इनको मिलेगा। उसके बाद क्या है, इसका उद्देश्य है देववाणी संस्कृत का प्रचार प्रसार और प्राचीन ज्ञान का संरक्षण करना। दोस्तों मैंने भी क्वालिफाई किया था उत्कृष्ट अंक से, लेकिन आज तक मुझे सुविधा नहीं मिली। ठीक है, और मैंने क्वालिफाई कब किया था, 2009 में ही कर लिया था। ठीक है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों को मेरिट के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा रही है। वाराणसी को संस्कृत शिक्षा के आधुनिक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2.0 का नया हाइब्रिड मॉडल क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक और डिजिटल दोनों मोड की कक्षाएं। ठीक है, तो ऑफलाइन और डिजिटल अब दोनों मोड की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय 2.0 योजना के अंतर्गत। अब यह योजना यूपी के 75 जिलों में सक्रिय है, जहां पे आईएएस आईपीएस अधिकारी की मार्गदर्शन में ये सारी चीजें संचालित होती हैं। गरीब और मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट और अध्ययन सामग्री भी प्रदान की जाती है। इसमें पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल भर्ती हेतु विशेष क्रैश कोर्स भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपसे, 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किन अधिकारियों को अटल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले डीएम और एसपी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। यह सम्मान उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जिले में किसी नई तकनीक या नवाचार का प्रयोग किया हो। इसमें ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लेखपालों को भी सम्मानित करने का प्रावधान है। सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है। ठीक है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन, ठीक है, अवैध खनन है, अवैध नहीं है, अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने हेतु किस नई डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है उपग्रह और ड्रोन द्वारा, ठीक है, जियो फेसिंग। तो सैटेलाइट और ड्रोन द्वारा जियो फेसिंग की सुविधा से क्या किया जा रहा है, अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, खनन क्षेत्रों की जियो फेसिंग होने से तय सीमा के बाहर खुदाई होती है, कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाता है और अब रेत और खनिजों के परिवहन के लिए ई रवाना डिजिटल परमिट अनिवार्य है। ठीक है, इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है और पर्यावरण को होने वाले नुकसानों में कमी भी आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अयोध्या और वाराणसी जैसे पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु तैनात पर्यटन पुलिस की विशेष पहचान क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीली टोपी और विशेष बैज। ठीक है, तो अयोध्या और वाराणसी जैसे पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु तैनात पर्यटन पुलिस की विशेष पहचान क्या है, उनको नीली टोपी पहनाई जाएगी और विशेष बैज उनको लगाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्हें मतलब मेंटली लिंग्विस्टिक होना मतलब जरूरी है, इसलिए इनको ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि ये विदेशी पर्यटकों के संवाद मतलब में जैसे बोलचाल बात करने में सक्षम हो सके। ठीक है, पर्यटन पुलिस का मुख्य कार्य पर्यटकों को ठगी से बचाना और उन्हें सही जानकारी देना है। ये पुलिसकर्मी प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के पास विशेष बूथों पर तैनात रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सिखाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये प्रशिक्षण विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं के लिए अनिवार्य है। महिला कांस्टेबल यानी शक्ति दीदी स्कूल जाकर इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन भी करती हैं। इससे क्या होगा, बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और वे अपनी सुरक्षा के प्रति अब जागरूक भी हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों का डेटा एक ही सुरक्षित सर्वे पर रखने हेतु स्टेट डाटा सेंटर 2 का उद्घाटन किया है, कहां पे। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों का डेटा एक ही सुरक्षित सर्वर पर रखने हेतु क्या किया है, स्टेट डाटा सेंटर 2 बनाया है। तो इसका उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये जो डाटा सेंटर है उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सुरक्षित क्लाउड हब है। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग का सारा डिजिटल डेटा अब यहीं सुरक्षित
संचालित होगा। साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फायरवॉल तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है। एक जिला एक खेल, ठीक है, ODOS है, योजना के तहत किस शहर के एथलेटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश का हब बनाया गया है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ को। ठीक है, तो एक जिला एक खेल योजना के तहत मेरठ को क्या बनाया गया है? मेरठ शहर को एथलेटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश का हब। ठीक है, अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। कुश्ती के लिए गोरखपुर और तीरंदाजी के लिए सोनभद्र को केंद्र बनाया गया है। ठीक है, और गांव स्तर पर खेली जो प्रतिभाओं को, मतलब जो गांव स्तर पे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रतिभा होती है लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाता, ट्रेनिंग नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी मतलब जो कुशलता है वो धरी की धरी रह जाती है, जो प्रतिभा है धरी की धरी रह जाती है। तो दोस्तों उन प्रतिभाओं की खोज के लिए लेखपालों को खेल के मैदान की मैपिंग का अब जिम्मा मिला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस योजना के तहत राज्य में 100 से अधिक नए खेल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो गोरखपुर कुश्ती के लिए और तीरंदाजी के लिए सोनभद्र को केंद्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन मासिक पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 2025 में कितना करने का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उससे जुड़ी अन्य बातें क्या हैं? इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आर्थिक सहारा देना है। राज्य भर में जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है, ठीक है, जो ट्राईसाइकिल होता है, ठीक है, और आधुनिक उपकरणों के वितरण का अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों को दिव्यांग अनुकूल यानी एक्सेसिबल बनाने के लिए एक्सेसिबल इंडिया अभियान तेज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से होकर गुजरने वाले उस नए एक्सप्रेसवे का क्या नाम है जो वाराणसी को कोलकाता से जोड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से होकर गुजरने वाले उस नए एक्सप्रेसवे का नाम क्या है जो वाराणसी को कोलकाता से जोड़ेगा? उसका नाम है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न बने तो इसके बारे में कुछ बातें, जैसे यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापारिक सेतु का निर्माण करेगा या बनेगा। इससे वाराणसी से कोलकाता के बीच यात्रा का जो समय है वो 12 घंटे से घटकर अब 6 घंटे ही रह जाएगा। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए गेम चेंजर भी साबित होगा। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों इसका, बताइए, चलिए आप कमेंट करके बताएंगे। मवेशियों के मुफ्त टीकाकरण और इलाज हेतु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मवेशियों के मुफ्त टीकाकरण की। मवेशी कौन होते हैं? जो आपका आके खेत नुकसान करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशु आरोग्य मेला। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड और बीमा की जानकारी भी प्रदान की जाती है। ठीक है, यूपी को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त करने के लिए यह एक बड़ा अभियान है। 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से अब घर पर ही पशु इलाज की सुविधा है। ठीक है, तो 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से, ठीक है, अब घर पर ही आपको पशु इलाज की सुविधा मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी के बीच शुरू किए गए एकीकृत डिजिटल कार्ड का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मार्ट दर्शन कार्ड। ठीक है, तो तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी के बीच शुरू किए गए एकीकृत डिजिटल कार्ड का नाम स्मार्ट दर्शन कार्ड है। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो अन्य बातें हैं, इस कार्ड के माध्यम से अब श्रद्धालु बस, टैक्सी और मंदिरों में सुगम प्रवेश पा सकेंगे। तीनों शहरों के पर्यटन स्थलों का एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यह धार्मिक पर्यटन को स्मार्ट और कैशलेस बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है आपसे। अपराधियों की तत्कालिक पहचान हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए डिजिटल फिंगरप्रिंट डेटाबेस का नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नाम है नाफिस प्रणाली। ठीक है,
क्या नाम है दोस्तों? नाफिस प्रणाली। और याद रखेंगे ये अपराधियों की तत्काल पहचान हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया डिजिटल प्रिंट क्या है? फिंगर प्रिंटिंग डाटाबेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस राष्ट्रीय ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में यूपी के 10 लाख प्लस अपराधियों का डाटा पहले से है। ठीक है। और घटनास्थल पर मिले निशानों को पुलिस अब सीधे मोबाइल ऐप से मैच कर आरोपी को पकड़ सकती है। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक और साइंटिफिक जांच में अब अग्रणी बनाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के तहत सौर ऊर्जा योजना के तहत, ठीक है, पावरलूम बुनकरों और सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? ठीक है। तो बताइए कितनी सब्सिडी दी जा रही है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत? ठीक है। पावरलूम बुनकर जो है उनको सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए कितनी सब्सिडी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 50 से, ठीक है, 75% तक। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के बुनकरों को इस योजना से बिजली बिल में भारी राहत मिली है। ठीक है। वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के बुनकरों को, ठीक है। इससे उत्तर प्रदेश के कपड़े उद्योग यानी टेक्सटाइल की लागत कम होगी और वे वैश्विक बाजार में टिक सकेंगी। सामान्य बुनकरों को 50% और अनुसूचित जाति के बुनकरों को 75% सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। ललितपुर जिले में स्थापित हो रहे यूपी के पहले फार्मा पार्क का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन वहां पे उद्देश्य था, यहाँ पे लाभ है। तो दवाओं के निर्माण में आत्मनिर्भरता यानी कि चीन के ऊपर डिपेंडेंसी समाप्त करना। ठीक है। और यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये भारत के शीर्ष बल्क ड्रग पार्क्स में से एक होगा जो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था बदल देगा। इसके लिए विदेशी फार्मा कंपनियों ने यूपी में बड़े निवेश करार किए हैं। ठीक है। और इससे उत्तर प्रदेश का जो फार्मेसी हब है वो बनकर तैयार होगा। ठीक है। तो कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने हेतु उत्तर प्रदेश में आयोजित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2025 की मुख्य थीम क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के लिए AI कैमरों से ऑटो ई चालान की व्यवस्था की गई है, जिससे लिमिट कंट्रोल में रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक स्पॉट्स में, ठीक है, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उन्हें लोक निर्माण विभाग द्वारा ठीक किया जा रहा है। उसके बाद स्कूली छात्रों को ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में भी अब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है आपसे। गन्ने की लुगदी और कृषि कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दोस्तों प्रथम है। ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद अन्य बातें क्या है महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश अब गन्ने से एथेनॉल और बायोगैस बनाने वाला देश का सबसे बड़ा केंद्र है। इससे किसानों को उनकी पराली और कचरे का भी अब उचित दाम मिल रहा है। यूपी की जो बायो एनर्जी पॉलिसी 2024-25 है, उसके तहत इन प्लांट्स को भारी छूट दी जा रही है। ठीक है। याद रखिएगा, बायो एनर्जी पॉलिसी 2025 और 2024-25 के तहत क्या मिल रहा है? जो मतलब ये बायोगैस और एथेनॉल प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनको भारी छूट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की संस्थान को राजस्व और चकबंदी के आधुनिकीकरण प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बनाया गया है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा टोडरमल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को राजस्व और चकबंदी के आधुनिक प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बनाया गया है? तो मैं बता चुका हूं, राजा टोडरमल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? यहाँ नवनियुक्त लेखपालों को डिजिटल पैमाइश और GIS यानी मैपिंग सिखाई जाती है। यह संस्थान हरदोई जिले में स्थित और इसका नाम मुगलकालीन वित्त मंत्री टोडरमल के नाम पर है। राजस्व विभाग के सभी गजट और नियमों का जो अपडेशन है यहीं से संचालित होता है। ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों? ये संस्थान हरदोई में है। अगला प्रश्न है आपसे, जेवर इंटरनेशनल पोर्ट को दिल्ली और मेरठ से तीव्र गति से जोड़ने हेतु किस परिवहन लिंक का प्रस्ताव है?
तो दोस्तों इसका नाम है नमो भारत और मेट्रो लिंक से जोड़ने का प्रस्ताव। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद जेआर एयरपोर्ट के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, इससे दिल्ली एनसीआर की यात्रा 40 से 50 मिनट में जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेगी। ठीक है, उसके बाद यात्रियों की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद यह भारत का पहला हवाई अड्डा होगा जो हाई स्पीड रैपिड रेल से सीधे जुड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद यह गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो ये गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतरीन उदाहरण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं और व्यंजनों के प्रचार हेतु संस्कृत ग्राम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं और व्यंजनों के प्रचार हेतु संस्कृत ग्राम की स्थापना वाराणसी में की गई है। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, यह पर्यटक एक ही स्थान पर अवध, ब्रज और पूर्वांचल लोक कलाओं का अनुभव ले सकते हैं। लोक कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए ओपन एयर थिएटर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हर इस पे क्या है, स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म को यह क्या करेगा, स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी का एक नया आकर्षण केंद्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको और आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक कलाओं और व्यंजन के प्रचार हेतु सांस्कृतिक ग्राम की स्थापना। ठीक है, क्या है, संस्कृत ग्राम की स्थापना किस शहर में? तो दोस्तों किस शहर में? वाराणसी में। ठीक है, तो याद रखेंगे, और उसमें सभी झांकी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट और लोन प्राप्त करने वाले कारीगरों के सत्यापन का जिम्मा किसे दिया गया है? तो दोस्तों बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 15,000 का मुफ्त लोन। ठीक है, और मतलब टूल किट और अन्य भी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो कारीगरों के सत्यापन का जिम्मा लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 99 देखते हैं क्या है। उससे पहले कुछ बातें हैं, देख लीजिए। लेखपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वास्तव में उस पारंपरिक पेशे से जुड़ा है। ठीक है, यह योजना उस उत्तर प्रदेश के लाखों बढ़ई लोहार और कुम्हारों को आधुनिक उपकरण देता है। ठीक है, और यूपी इस योजना के कार्यान्वयन में देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। ठीक है, तो विश्वकर्मा योजना के लिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा परीक्षा लीक करने हेतु अपनाई गई हाइब्रिड मोड परीक्षा क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है प्रश्न पत्र स्क्रीन पर और उत्तर ओमार सीट पर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इससे प्रश्न पत्र की छपाई और वितरण के दौरान होने वाली लीक की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन को 100% अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगामी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती में अब इस मॉडल का प्रयोग प्रस्तावित है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा दोस्तों, बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन को 100% अनिवार्य, और क्या है, हाइब्रिड मोड, पेपर स्क्रीन पे और ओमार आप हाथ से बबल करेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास का जो अंतिम लिखित प्रश्न है, ठीक है, क्या है, वर्ष 2025 के अंत में समीक्षा के लिए, ठीक है, समीक्षा किए जाने वाले यूपी 2030 विजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य गरीबी और 100% लिटरेसी। ठीक है, इसका लक्ष्य है। अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, यह विजन डॉक्यूमेंट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं। यह 2030 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे समृद्ध और सुरक्षित राज्य बनाने का रोड मैप है। ठीक है,
तो ये सभी जो पॉइंट्स थे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और इन्हें आपको याद रखना था। और इस तरह से दोस्तों हमने 100 प्रश्नों के माध्यम से 400 प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, अब आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएंगे और अगले क्लास के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तभी अगला यूपी स्पेशल करेंट अफेयर का क्लास आएगा। अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं रहेगी तो क्लास नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। और अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।